आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम इसमें बात कर रहे हैं हिंदी जो 26/2/2019 को द्वितीय पाली वर्ग 10 में पूछा गया था प्रश्न। उसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। हम सफलता ग्रुप के सौजन्य से 2019 सेकेंड पाली हिंदी वर्ग 10 का महत्वपूर्ण प्रश्न। 20 के दांत पाठ की विद्या है। ऑप्शन ए निबंध, बी व्यक्ति चित्र, सी कविता और डी कहानी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कहानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको सी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहादुर, अबन्यो और डी मछली। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं सेन साहब की कार की कीमत 7,500, 8,500, 9,500 और 7.5 लाख। तो सही आंसर आपको चार का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7,500। परिणामवाचक विशेषण है ऑप्शन नंबर ए सुंदर, बी थोड़ा सा, सी 4 और डी पुराना। तो 5 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, थोड़ा सा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है सेन साहब की आंखों का तारा है। ऑप्शन नंबर ए कार, बी नंबर खोखा, सी खोखी और डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 6 का जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। खोखा हमारा सही आंसर है। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वह डैश से, खोखा से, मदन से, सीमा से और शेफाली से। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, खोखा। और इससे पहले आपको 6 नंबर प्रश्न एक बार देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कार। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। 1871, 1881, 1861 और डी 1891 में। तो 8 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1891 में। नाखून प्रतीक है पसावी वृद्धि का, मानवता का, प्रेम का और पौरुष का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 9 का ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पशवी प्रवृत्ति का। पशु प्रवृत्ति सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा के भेद पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो 10 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुजराती लिपि में और डी ब्राह्मी लिपि में। तो 11 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न नगरी लिपि पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्रा, गुणाकर मूले, अमरकांत और डी अज्ञे। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणाकर मूले। ईसा की 14वीं-15वीं शताब्दी के विजयनगर के शासक ने अपने लेखों की लिपि किस भाषा में लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए नंदी नागरी, देवनागरी, सी गुजराती और डी ब्राह्मी। तो 13 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नंदी नागरी। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है गाय, नदी, शहर और डी विवेकानंद। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विवेकानंद। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है 12वीं सदी के केरल शासक के सिक्के वीरकेलेश्वर जैसे शब्द अंकित है ब्राह्मी में, खरोष्टी में, गुजराती में या देवनागरी में। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि देवनागरी हमारा सही आंसर है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर ए बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपाल का। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर, शेख बहादुर, बहादुर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं, बहादुर पंडित। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर
ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा दिल बहादुर। सर्वनाम के भेद पूछा जा रहा है 5, 4, सी 3 और डी 2, तो 18 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। इबादत का अर्थ है उपासना, इठलाना, ईट और ईख, तो सही आंसर 19 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा उपासना। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न कविता नहीं है, अवन्यो, स्वदेशी, हमारी नींद और भारत माता, तो सही आंसर आपको 20 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अवन्यो, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यह भक्ति डैश की है, गुरु नानक की, रसखान की, घनानंद की और प्रेम घन की, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निश्चयवाचक, तो 22 का सही आंसर आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा निश्चयवाचक। 23 नंबर प्रश्न प्रगतिशील साहित्य का संबंध बौद्ध दर्शन से है, वेदांत दर्शन से है, मार्क्स के विचारों से है, इनमें से कोई भी नहीं है, तो 23 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्क्स के विचारों से है। रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ, 1908 में, 1909 में, 1911 में या 1912 में, तो आपको 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1912 बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है कर्मधार समास है, चतुर्भुज, ऋषिपुत्र, चंद्रमुख और वनवास, तो 25 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा चंद्रमुख। बिरजू महाराज का संबंध बांसुरी वादन से है, तबला वादन से है, कथक नृत्य से है और संतूर वादन से है, तो 26 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कथक नृत्य से सही हो जाएगा। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, पिता का, माँ का, मामा का और भाई का, तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी माँ का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि पिता का आंसर सही है तो आप कमेंट करके बताइए। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, नौबत खाने में इबादत और परंपरा का मूल्यांकन, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बहादुर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अज्ञा का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो अज्ञा का पूरा नाम आपको 29 का ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30 नंबर कर्मधार समास नहीं है, तो 30 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चौन्नी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है हिंदी कविता में प्रयोगवाद के सूत्रपात किया, महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह राकेश ने, दिनकर ने, अज्ञा ने, तो सही आंसर 31 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा अज्ञा ने। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिरा था, जापान पर, फ्रांस पर, रूस पर, चीन पर, तो 32 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा जापान पर। अवन्यो किस देश में है, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में, तो 33 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है फ्रांस में। लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी, 1, 2, 3 या डी 4, तो लेखक के पिता ने जो मछली खरीदी थी आपको ऑप्शन नंबर सी 3 मछली बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां दोनों पद प्रधान होता है वही डैश समास होता है, द्विगु, कर्मधार, तत्पुरुष और द्वंद्व, तो 35 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा द्वंद्व समास। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, खिलौना, किताब, पैसे या डी मछली, तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा मछली। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न सुधीर बाद में शाह की उपाधि प्राप्त है, तबला को, बांसुरी को, ढोलक को और शहनाई को, तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी शहनाई बिल्कुल सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध बांसुरी से, हारमोनिया से, तबला से या शहनाई से, तो 38 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शहनाई से बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या जोड़ालय, विद्या जोड़ालय, विद्या जोड़ लय और विद्या जोड़ लय, विद जोड़ लय, तो सही आंसर 39 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि विद्या जोड़ आलय बिल्कुल हमारा सही। संधि के भेद पूछा जा रहा है 3, 4, 5 और डी 7, तो 40 का आपको
सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। संधि के 3 भेद होते हैं। ज्योतिमय उदाहरण है डैश का, स्वर संधि का, व्यंजन का, विसर्ग संधि का और समास का। तो आपको सही आंसर 41 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विसर्ग संधि का। चलिए 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी? पाठ के लेखक सावरदहिया, सुजाता, श्रीनिवास या सातकौड़ी होता। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 42 का ए हमारा सही आंसर है, सावरदहिया। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्रा मंगम्मा, सीता, लक्ष्मी या पपाती। तो सही आंसर आपको 43 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, लक्ष्मी। अनुज शब्द में उपसर्ग है अ, अनु, ज, अन। 44 का सही आंसर बी ऑप्शन नंबर बी अनु सही हो जाएगा। पपाती डैश कहानी के पात्रा, ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी और डी माँ। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नगर। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में माँ है, ढहते विश्वास है, नगर है या धरती कब तक घूमेगी। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ढहते विश्वास। गुणवाचक शब्द में प्रयत, आन, न, गुण, वान। तो 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वान बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है, मंगू जन्म से थी, पागल थी, चंचल थी, अंधी थी, गूंगी थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पागल थी। लक्ष्मी के पति डैश में नौकरी करता, मुंबई, दिल्ली, जयपुर या डी कलकत्ता। तो 49 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है। 50 नंबर प्रश्न शुद्ध वाक्य है, तो सही आंसर रोटी ताजी है। खंड आपको देख लीजिए, ये तो 50 सब्जेक्टिव प्रश्न है। खंड ब में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के 2 अंकों का होगा उत्तर देना है। तो यहाँ पर जो गद्यांश है इसको आप अच्छी तरह से जो है पढ़ लीजिए और इस पर जो आधारित प्रश्न है उसका आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक गद्यांश रहा और ये प्रश्न जो है यहाँ पर प्रश्न नंबर आपको पूछा जा रहा है, अथवा करके दे रखा है। एक और गद्यांश है, या तो उसका पहले वाले का देना है या अथवा करके ख का देना है। ये भी गद्यांश दे रखा है और इस पर भी आधारित प्रश्न जो है नीचे दे रखा है, तो इसे आप देख लीजिएगा। नंबर 2 दोनों में से एक देना है। नंबर 2 भी गद्यांश होता है, ये भी 10 नंबर का होता है और इसमें भी 2 गद्यांश है। या तो इसका आप आंसर दीजिएगा या तो जो है निम्नलिखित प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, ये गद्यांश पढ़कर इसका आंसर देना है, या फिर अथवा में जो है गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के जो है नीचे जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तीसरा नंबर में संकेत बिंदु के आधार पर कम से कम 10 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है ये, और संकेत बिंदु के आधार पर जो है कि पूछा जा रहा है 200 से 50 से 300 के बीच निबंध लिखना है। नंबर 1 में देखिए, प्रदूषण, वृक्षारोपण, संचार क्रांति और भ्रमण का महत्व, और एक और दे रखा होगा दीपावली। तो इसको आप देख लीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न दे रखा है, अपने पिता के पास एक पत्र लिखना है पैसे के लिए, और अथवा में दे रखा है या तो इसलिए लिखना है तो प्रदूषण की समस्या को केंद्र में रखते हुए 2 मित्रों के बीच बातचीत को लिखना है। और 5वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर देना है और 5 प्रश्न के आंसर देना है 20 से 30 शब्दों में। और ये प्रश्न है, तो इसमें प्रश्न देख लीजिए। रंगप्पा कौन था और मंगवा से क्या चाहता था? सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? लेखक ने नया सिकंदर किसे और क्यों कहा है? नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? बहादुर ने लेखक के घर क्यों छोड़ दिया? भारत माँ का हर्ष भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? कवि अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहता है? और हरी रस से कवि का क्या आशय है? तो ये सभी प्रश्न आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसे आप जो है देख लीजिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न के उत्तर लिखिए। शब्द सीमा लगभग 100 अंक का है। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? संक्षिप्त में परिचय देना है। या तो इसका क का आंसर देना, नहीं तो ख जो है भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला सस्य श्यामला, धूल भरा मैला सा आंचल। इसका जो है भावार्थ लिखना है, यानी इसका जो है मतलब आपको लिखना है। तो ये था जो है कि आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका आंसर। और अगर आपको
बुक में ये प्रश्न नहीं मिलता है तो इसका जो है यहाँ पर आंसर दे रखा है, तो आप इसमें से आंसर देख के लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न रहा। और ये जो आपको गद्यांश जो पूछा गया है उसका जो है कि प्रश्न का उत्तर रहा। और ये पहला नंबर 1 के क का जो है आंसर है, और अथवा करके जो गद्यांश दे रखा है उसका जो है ख वाले का आंसर है। 2 नंबर में भी आपको गद्यांश दे रखा था, उसके क का ये आंसर है। और अथवा में करके दे रखा है ख, उसमें भी गद्यांश था, उसका भी ये आंसर 1 2 3 का सभी आंसर है। इसके बाद प्रदूषण पर जो है वो आप जो है कि गैस अपना जो है बुक से देखिएगा, गैस पेपर ले रखे उसमें है संचार क्रांति पे इस निबंध दे रखा है। यहाँ पर भ्रमण का महत्व पे निबंध यहाँ पर दे रखा है। ये सभी प्रश्न आपको लगभग कंप्लीट होना ही चाहिए। तो या तो आप वीडियो के रोक के देख लीजिए, नहीं तो आप अपना इससे के बुक से भी देख सकते हैं। दीपावली पे निबंध है, और इसके बाद दीपावली पे निबंध के बाद देख लीजिए यहाँ पर लेटर लिख रखा है। जो लेटर लिखना था पैसे के लिए वो लेटर है। और अथवा कर में देना है 2 मित्रों के बीच जो बातचीत होती है प्रदूषण के लिए, उसका जो है 2 मित्र जो है कार्तिक और अनमोल है, उनके बीच ये बातचीत जो है जो हो रखा है प्रदूषण के बीच वो है। 5वां नंबर रंगप्पा कौन था, मंगवा से क्या चाहता था, उसका 5 का दे रखा है। सीता अपने घर में क्यों घुटन महसूस करती थी, ख में उसका आंसर दे रखा है। ग का आंसर देख लीजिए, घ का भी यहाँ पर आंसर है, अंग का भी आंसर है, च का भी आंसर है, ख छ और ज का भी आंसर है। 6ठा नंबर प्रश्न जो बिरजू महाराज के बारे में पूछा था उसका भी आंसर है। और ख सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत ग्राम वासनीय है और भारत का माता का धूल से भरा हुआ मलिन शस्य श्यामला आंचल खेतों में फैला है, उसका जो है भावार्थ यहाँ पर दे रखा है। तो ये था आपको सफलता ग्रुप के सौजन्य से जो अभी आप ये वीडियो देख रहे थे वर्ग 10 सेकेंड पाली में जो प्रश्न पूछा गया था 2019 में, उसका जो है प्रश्न और उसका जो है आंसर। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।